आज आपने फ्लैश 64 पढ़ा? यस सर। कैसा लगा फ्लैश 64? यूएफआई से ज्यादा आसान लगा होगा। तो हम एक सेट पे काम कर रहे हैं, एक आईटेल का सेट है, ऐसे एसपीडी सर्किट है और किंगस्टन का आईसी है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं प्रोग्रामिंग करके लगाऊंगा, चालू नहीं हुआ तो मैं उसके बाद काम नहीं करूंगा। राइट? एग्री हो उसके लिए? ठीक, मैं एक बार बस करूंगा कोशिश। मैं इसकी प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूँ। यस सर। और ये बता रहा हूं कि अगर इसकी हेल्थ खराब होती तो हम कैसे बनाएंगे, इसका बैकअप कैसे लेंगे, और अगर इसको बदलना है तो क्या क्या चीज की जरूरत है, इसका IMEI फीडबैक ये सब कुछ कहाँ होगा। तो एसपीडी का सर्किट है, अच्छे से देखिए, लाइव ले लो पूरा एक्टिव ऑन करके। तो देखिए ये मेरे पास कनेक्टर है 153। अरे UFS का नहीं चाहिए मेरे को, वो लाओ 4-in-1 दो। इसका वो कहाँ गया सॉकेट? ये तो फ्लैश 64 के अंदर आपको चाहिए 4-in-1। यहाँ पे ये दिखाओ थोड़ा जूम करके। मेरे पास एक सेट है यहाँ पर, ये तो ये सेट के अंदर अभी मैंने इस आईसी को निकाला है BJ153। इसके अंदर रैम लगा हुआ है, एसपीडी का सर्किट है। तो कट करके दिया ना, ले लो। 64 में कनेक्ट नहीं होती है तो कनेक्टिविटी के नाम पर पुअर है ये। हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम करो, पास ले आओ और नीचे दिखाओ। हम क्या करेंगे, 153 ये है तो इसका जो सॉकेट है ये इसमें लगाएंगे और इसका दो केबल दो और फ्लैश 64 ऑन, और फ्लैश 64 को ऑन करेंगे। अभी फ्लैश 64 का आपको हमेशा अपडेट वर्जन देखना है। आप सभी लोग ना टेलीग्राम से जुड़ जाना। फ्लैश 64 का टेलीग्राम में फ्री है, उसमें सपोर्टिंग भी दिया है। सपोर्ट मतलब कोई एरर वैरर आए तो सब पता चल जाता है। तो आपने लिखना है flash64.com और यहाँ से फ्लैश 64 का आपको अपडेट वर्जन मिल जाएगा कि आप अभी अपडेट क्या चला रहे हो। डाउनलोड पे जाना है और डाउनलोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा वर्जन 10.22 वर्जन चल रहा है। तो हमारा यहाँ पर वर्जन 10.22 लगा हुआ है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक्टिव करना है और इसको खोलना है। अब हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है तो यहाँ पर डिस्प्ले आता है जिसकी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये FFU मतलब इसका खुद का फर्मवेयर अगर हमें अपडेट करना है तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ब्लूटूथ की, अदरवाइज इसको छेड़ना नहीं है। बॉक्स को ना के बराबर छेड़ना है। अगर आपको कोई फीचर नहीं पता तो उसको ज़बरदस्ती क्लिक नहीं करना है क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं होता है, कोई रिपेयर नहीं है इसका। बिल्कुल गया बॉक्स तो गया, सिंपल सी बात है। और अभी बहुत कम रिपेयरिंग हो रही है, मतलब लोगों को जानकारी कम है इसके अंदर, सिर्फ इंटरफेस पे काम हो रहा है। बॉक्स के इंटरनली स्ट्रक्चर पर अभी तक कोई रिपेयरिंग नहीं है क्योंकि चाइना माल है और बहुत महंगा है। तो 25,000 30,000 का खाली बॉक्स है और अगर आप कंप्लीट लेते हो तो ये आपको मिलेगा 57,000 58,000 सा समथिंग, 50 और 60 के बीच में मिलेगा समझो। अब देखो ये मेरा यहाँ पर प्लग एंड प्ले है, कनेक्ट किया तो ये सब तो आपने आज समझ लिया होगा, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फ्लैश 64 का आपने आज दुर्गे सर से पढ़ा है, आप जाने के बाद मेरे से भी पढ़िएगा क्योंकि फ्लैश 64 का जो वहां पर दिया है वो पूरे वीडियो मैंने अपने डाले हैं और दुर्गे सर के रिकॉर्ड तो डालेंगे ही डालेंगे हम। ठीक है, आपके पास दोनों है तो यहाँ से हम क्या करें, इसको डिटेक्ट करें तो अपने आप MMC डिटेक्ट हो जाएगी। तो डिटेक्ट किया तो कनेक्ट हो गई आईसी यहाँ पर, सही है। अब सही है, चलो इसका FRP क्या है, एक्टिव है, सही है। तो आप समझो, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा, हम इसको जूम कर सकते हैं, मतलब आप चाहो तो कंट्रोल दबाओ और माउस का बटन घुमाओ, ये जूम हो जाएगा ताकि दिखने लायक हो जाएगा, ताकि आपको दिखे। अब पहले आओ इसको समझते हैं और इसको रीड करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। MMC कनेक्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पर MMC का खुल गया है जिसके अंदर MMC RPMP पार्टीशन प्रोविजन एडवांस टास्क सब कुछ दिया है। मैं कुछ सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आइडेंटिफिकेशन चालू है, उसके ऊपर बॉक्स की है जो हमें डिटेलिंग नहीं चाहिए। किसका आईसी है चलिए बताओ, किंगस्टन का आईसी है, कोड दो जरा। किंगस्टन का आईसी है, ये आपको यहां भी दिखाई देगा और प्लस यहां पर ये इसका आईसी का नंबर है। किंगस्टन का आईसी हमेशा किससे चालू होता है, T से। हाँ, किंगस्टन का आईसी T से चालू होता है।
इस आईसी के अंदर सबसे पहले यहाँ पर है रिवीजन कितना है बताइए 1.8। एमएमसी का वर्जन क्या है 5.1। तो इसका मतलब है, और क्योंकि ये एक किसका सीपीयू है जल्दी बताओ, एसपीडी का सीपीयू है, तो इसका मतलब है अगर हमें इसकी आईसी बदलना है बोलो, तो इसमें बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि इसमें सिर्फ सैमसंग की लगेगी। हेलो, हमें इसके अंदर चाहिए एक सेम 1.8 5.1 एक आईसी जो सिर्फ इस कंपेटेबल हो, बाकी हम इसको क्योंकि इसके अंदर आरपीएम भी मैटर करता नहीं है। अब ये इसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली और अगर हम यहाँ पर बात करें, ये इसका क्या हो गया सीआईडी नंबर आ रहा है, कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर और कार्ड स्पेसिफाई डाटा, ये नंबर भी आ रहा है आपका। सीआईडी और सीएसडी जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये आरपीएमबी की बन जाती है। तो आरपीएमबी की असल में सीआईडी और सीएसडी का जोड़ है। आप तो अगर आरपीएमबी की को आप टोटल काउंट करोगे तो सीआईडी और सीएसडी को जोड़कर ही बनाया जाता है। अब इसके अंदर ये इसका क्या है जल्दी बताओ, बूट कॉन्फ़िगरेशन। और एसपीडी का बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तीनों जरूरत है, बोलो बूट बस, ये भी देखना है और ये भी देखना है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? हाँ, और ये हमें देखना है कि ठीक है, ये हमें देखना है टोटल कितने बिट में कनेक्ट हुए, मतलब इसके सारे 8 बिट काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 1 बिट में कनेक्ट होती, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ तो कनेक्ट हो रही है ना, बोर्ड में कैसे कनेक्ट होगी? जब उसके सारे बिट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो बोर्ड में फिर वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग तो हो जाएगी पर आईसी लगाने के बाद भी सेम रीडिंग आएगी, क्योंकि आईसी डैमेज हो चुकी है। मतलब जीरो डाटा, जीरो से डाटा 7 सारे कनेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली अभी इसने एक क्लॉक स्पीड 104 ली है। ये क्लॉक स्पीड कब चेंज होती है, कब हमें चेंज करने की जरूरत है? जब कनेक्ट ना हो, पहली चीज, जब कनेक्ट आईसी कनेक्ट ना हो रही हो तो हम इसको क्लॉक की स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वीसीसी और अपने वीसीसी क्यू के वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर करके इसको रिकनेक्ट कर सकते हैं। हेलो, इसके अंदर एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिकनेक्शन लूप, बोलो। हाँ, हमें सिर्फ इसको टिक करना है और टिक करके अब हमें यहाँ पर वोल्टेज और ये कम ज्यादा करते रहना है। ऑटोमेटिक रिकनेक्शन लूप, लूप क्या होता है, ये रिकनेक्ट करता रहेगा, मतलब बार बार ये बटन दबाने की जरूरत नहीं, वापस कनेक्ट, फिर कनेक्ट, फिर कनेक्ट, वो बार बार रिकनेक्ट करता रहेगा। आप उस टाइम पे जितने आप वोल्टेज, पहले एक वोल्टेज बदलो, नहीं हुआ फिर बदलते जाओ, नहीं तो आप ये नहीं दबाओगे तो बार बार आपको इसको क्या करते रहना पड़ेगा। लूप में आ गया, वो कह रहा है मैं लूप में चला गया हूं, जब तक तुम मुझे हटाओगे नहीं मैं लूप में हूं। सही है, तो आगे जाएंगे। अब इसके अंदर बूट पार्टीशन क्या है अभी इनेबल, क्योंकि हम हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों, अगर आप फ्लैश 64 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीद लीजिए। ये एक सबसे अभी तक का अपडेटेड बॉक्स है जो आपको काफी अच्छी एमएमसी और यूएफएस की अपडेट दे रहा है। और इसके साथ में क्या मिलता है या इसको कैसे चलाना है, अगर आप ये सोच रहे हैं यार क्या करूं, यूट्यूब के वीडियो देखकर मजा नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि कहीं पे गए और नॉलेज ना मिला हो, तो आप एक काम कर लेते हैं, आप एक प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर कोर्स करके। इसके अंदर पहले रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद में आप फ्लैश 64 के कोर्स में जाइए। बहुत ही मिनिमम दामों में हम आपको दे रहे हैं और इसमें पूरा कंटेंट है और पूरी क्लासेस है, कैसे चलाना है, कैसे एमएमसी में, कैसे यूएफएस में, किस तरीके से हम आईएसपी को मॉडिफाई करेंगे और क्या क्या चीजें इस पे यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर प्रैक्टिकल वीडियो भी डले हुए हैं और ये वीडियो कोर्स रहने वाला है। एनी टाइम एनीवेयर आप इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 8 बजे का है या आप 30 अगस्त जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिया में कोई भी हो, छोटा बड़ा या अपने टेक्नीशियन या टीचर, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और इस कोर्स से फायदा उठा सकते हैं। आज ही इसको इंस्टॉल कर लीजिए और आज ही से फायदा उठाइए, क्योंकि इस कोर्स में 11 महीने तक का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। ने एक ओके आईसी को उठाया है और हमने समझ रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें हमारा यूजर डाटा का साइज कितना है, मतलब 29 है, पर ये 32 GB की आईसी है और इसका जो बूट इनेबल है, बोलो, वो बूट 1 है, बूट ए।
4 MB और एसपीडी के अंदर हमें डम की जरूरत पड़ती है। ध्यान देना, एसपीडी में डम चाहिए, क्योंकि अगर हमें डंप नहीं मिलेगा तो ये लोगो पर जाएगा नहीं, फ्लैश भी नहीं होगा, लोगो पे भी नहीं आएगा, इसलिए हमें इसमें डंप चाहिए होता है, क्योंकि इसका बूट ए ही इसको बेसिकली क्या कर रहा है, बूट इनेबल। बूट भी बेसिकली इसका खाली होता है और बेसिकली ये आरपीएम भी, ये भी इसका खाली होता है, हमें आरपीएम भी की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिप्ले प्रोटेक्शन मेमोरी ब्लॉक जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर कोई भी आईडी होती नहीं है। आप सीपीयू बदलो, आप एमएमसी बदलो, सब चालू हो जाएगा। हेलो, आरपीएम भी काउंटर देखो कितने, और वो कह रहा है मैं तो पहले से ही खाली हूं। हेलो, ऑथेंटिकेट की इज नॉट प्रोग्राम, मैं तो प्रोग्राम ही नहीं हूं, आप तो मेरे को लो कहीं भी यूज कर लो, पर हम इसको एमटीके में यूज कर सकते हैं। एसपीडी का आईसी एमटीके में यूज होता है, मतलब किंगस्टन तो हम 9A में यूज कर सकते हैं, मतलब यही आईसी को हम 9A में लगाकर फोन चालू कर सकते हैं। 9A, क्योंकि एमटीके के अंदर सैमसंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सैमसंग केवल कॉलकम के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आरपीएम भी की 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईसी बदल रहे हो बोलो, तो जब तक आप आरपीएम की को रिसेट नहीं करोगे तो वो कनेक्ट, वो चालू ही नहीं होगा सेट। हाँ सही, आगे बढ़ेंगे। ये इसकी हेल्थ है, हेल्थ कितनी आ रही है 10, जबकि एसएलसी एमएलसी दोनों चेंज दिख रहा है। यही रीजन है कि ये सेट कभी रीस्टार्ट मारेगा, कभी आपका ऑन होगा, कभी ऑन होगा नहीं, और कभी रिकवरी मोड पे भी जा सकता है। हेलो, क्योंकि एमएलसी और एसएलसी हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब इसका ऑलरेडी हमने जीपी पार्टीशन बना चुके हैं, मतलब अगर ये इस आईसी का हेल्थ बोलो, अब मैं आपको बताऊं, किंगस्टन आईसी की हेल्थ रिपेयर होता नहीं है, माइक्रॉन, किंगस्टन आप इसको कर तो रहे हो, पर एक इंटरनली आपको दिखेगा कभी नहीं कि वो 0-0 हो जाएगा। सिर्फ फ्लैश 64 अभी हेल्थ रिपेयर कर रहा है एसके हाइनिस का। किसका? सैमसंग का तो हम एफएफवी फाइल को रीड राइट करके 0 कर सकते हैं, पर एसके हाइनिस का सिर्फ ये कर रहा है, जो मैंने आपको याद है डेड सेक्शन में करके दिखाया था 0, आपको शायद दुर्गे सर बताया। दूसरा 10 और 20, आप अगर आपके पास ये आईसी आया भी ना तो आप इसको 0 नहीं कर सकते हो, क्योंकि होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, क्योंकि पहली बात तो ये क्या दिखाई दे रहा है, मतलब किसी ने ऑलरेडी पार्टीशन पे गए होंगे और इन सब पर क्या किया होगा, और यहाँ से क्या कर दिया होगा, राइट। और आप अगर माइक्रोन को करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, राइट। 16 GB 8 GB ये ट्रिक के जैसे है, पर ये काम करती है और करती नहीं है, ऐसा 50-50 है, ये कुछ स्टेटस नहीं है, मतलब कि हाँ हमेशा ऑलवेज ही काम करेगी, समझ लेना दिमाग में, राइट। तो अभी क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका हेल्थ रिपेयर कर सकते नहीं है। क्यों? अगर ये सेट हमने रीप्रोग्राम करने के बाद भी चालू हो गया और 3 दिन बाद वापस आया तो हमें इसके अंदर क्या बदलनी पड़ेगी, आईसी। तो हम क्या करेंगे, कोई भी सेट उठाएंगे, बोलो, एमटीके का, एसपीडी का, बीजे 153, जिसमें कोई भी आईसी हो, बोलो, तोशिबा, माइक्रॉन, एसके हाइनेक्स, बट उसका प्रोविजन कितना होना, बस उसको उठाएंगे और उसकी हेल्थ हमें 0 होनी चाहिए। सही है, पता चला वो भी रीपार्टीशन है ऑलरेडी और वो भी 0 होकर आई है, क्योंकि वन टाइम उसकी हेल्थ 0 होना चाहिए, नहीं तो आपने सैमसंग की ही उठाना है और उसको 0 करना है। क्या करना है, 0 बस। और आपको इसका पूरा प्रोग्राम डालना है, जैसे मैं डाल के दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? डन। अब एमएलसी तो नहीं हो सकता, यहाँ पर नॉट नीड, प्री एंड ऑफ लाइफ नॉर्मल है। ये इसका क्या है, इतना, ये जो है ये इसका सिक्योरिटी बैकअप है। क्या बैकअप है, ये iFix1, L-Fix1L, ये सारे IMEI के पार्ट है, रन 1 या IMEI2, IMEI1, ये प्रो NV की फाइल है, बेसमेंट, तो ये सारा आपको सब चाहिए। इसके अंदर कुछ भी है, किसी भी 3 फाइलों के चक्कर में मत पड़ना। देखो टीचर्स बहुत सारी चीजें शॉर्टकट में बताते हैं, उन्हीं शॉर्टकट के चक्कर में कई बार हमें लगता है कि हमने तो बैकअप ले लिया और फिर बाद में जब डालते हैं तो देखा है IMEI और बेसमेंट कुछ नहीं आया। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर पूरी येलो कलर की फाइल है तो पूरी उठाओ और पूरी रीड करो, और रीड करने के बाद सबकी फाइल की साइज चेक करो कि साइज प्रॉपर आ रहा है कि क्या पता कोई फाइल रीड तो हो गई है पर साइज 0 KB है,
कोई फाइल रीड हो गई है पर 2 MB होने के बाद 4 KB दिखा रहा है। तो ये रीजन है कि ये बग्स होते हैं इनके अंदर, ये रीड तो दिखा देते हैं पर प्रॉपर रीड कई बार करते नहीं है। ऐसा भी 2 केस हो चुके हैं स्टूडेंट के साथ कि सर सैमसंग का कर रहे हैं, रीड ही नहीं हुआ, पूरा बैकअप लेने के बाद भी रीड नहीं होता। जल्दबाजी में रीड मत करो। अगला, तो भाई टोटल पार्टीशन कितने हैं इसके अंदर? 81। अब क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी जीपीटी क्या है? वैलिड। एमएमसी के अंदर बोलो, बैकअप जीपीटी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इसको अनवैलिड इनवैलिड छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? यू डोंट नीड इट टू गो दिस पार्टीशन टेबल एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस MBR टू जस्ट टू कंफर्म ये कि भैया जस्ट टू रिपेयर दिस बैकअप जीपीटी की ये इनवैलिड वैलिड हो जाए वापस, राइट? करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो जाएगा, डन है। तो ये सिर्फ दिखाने की बात है, डन। अब ये आपका जीपीटी मतलब गाइड पार्टीशन टेबल, जिसके अंदर आपकी ये भी आ गई सिक्योरिटी, जिसने उन्होंने अलग से बता दिया। हेलो, ऑटोमेटिक पार्टीशन बैकअप। और ये आपका OS क्या आ गया? OS, जिसके अंदर अभी जो इसकी फाइल डली है A663 मतलब बाई 220/624 करके कोई ना कोई एक फाइल डली है। तो A663L मॉडल है, समझ रहे हो मेरी बात? आईटेल का A663L क्या है? मॉडल। एंड्रॉइड 13 का वर्जन डला हुआ है बेसिकली। और एक्टिव बूट स्लॉट क्या है इसका? B। बहुत जरूरी है ये पार्टीशन टेबल में जाना। और ये पार्टीशन सबसे पहले ये चेक करेंगे कि पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, बोलो क्या दिखाई दे रहा है? लॉक। इसका मतलब अब ये रीपार्टीशन ये रीड राइट कर सकते हैं, बोलो। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पार्टीशन को छेड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो क्या है? लॉक। अभी कैसा होता है, अगर इसको अनलॉक करना भी हो तो आपको यहाँ पर पार्टीशन में जाना होगा और यहाँ पर एक ताला लगा आना चाहिए। क्या? ताला बंद कर आता है। पर ये ताला, बोलो, तब आता है जब ये आपका रीपार्टीशन होता नहीं। मतलब अगर इसकी हेल्थ रिपेयर नहीं होती तो यहाँ पर एक ताला बनकर आता जिसको आप अनलॉक करते हो, हेल्थ रिपेयर करते। पर आपने इसकी हेल्थ रिपेयर कर ली है तो वो कह रहा है कि अब ये लॉक हो चुका है, अब ये रीलॉक, अब आईसी बदलो। सही, यहाँ आता है ताला, यहाँ, ठीक है। पार्टीशन के कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बोलो। एक एमएमसी जिसके अंदर बैकअप ले सकते हैं, आरपीएम भी जो जरूरत ही नहीं है, पार्टीशन जिसको टिक लगा के खाली क्या करना है, राइट, वो भी हेल्थ के टाइम पे, और एक प्रोविजन के अंदर सिर्फ यहाँ से हम बूट कॉन्फ़िगरेशन चुनते हैं, वो भी तब जब मैं बताऊंगा कि अगर मान लो इसका वो 0.8 करना है, क्या करना है। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे और एसपीडी में जाएंगे, दिख रहा है ना एसपीडी, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मैं आईसी में राइट कर दूंगा तो आईसी बूट इनेबल कर लेगी। आईसी मतलब मुझे EST CHD की जरूरत नहीं है। डन। तो सब कुछ हो गया है, सब कुछ है। अपन इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, बैकअप। क्या बनाएंगे, बैकअप। देखिए हम क्या करेंगे, आजा ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर लेंगे यहीं पर, और देखो अगर आप कभी भी बैकअप बना रहे हैं तो बैकअप हमेशा आपके डेस्कटॉप पे बनाओ, सी ड्राइव पे बनाओ। मतलब आपकी उस ड्राइव पे बननी चाहिए जो आपकी डायरेक्टली मेन सी ड्राइव से कनेक्टेड हो और डायरेक्ट बाहर हो, मतलब अंदर बनाना नहीं है, DEC में बनाना नहीं है, और वो थोड़ी स्पेसियस होनी चाहिए। मतलब क्या होना, जगह। तीसरा, कोई भी फोल्डर बनाओ, बोलो, शॉर्ट नाम होना चाहिए। आप अगर बहुत बड़ा नाम डाल दोगे तो बैकअप रीड होगा नहीं, एरर देगा। तो मैं खाली डालूंगा आईटेल डाल देता हूं, सही है, आईटेल डाल दिया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले पहला बैकअप, बोलो, लॉक सीड। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी MMC हो या UFS हो, सबसे पहला बैकअप क्या होना, ध्यान दो। लॉक सीट क्या होता है, ये होता है, ये पूरा की पूरा ये कॉपी करेंगे। अब हमारे पास अगर ये आईसी हम सब रीसेट कर दे तो अब पता चला हम EST CHD नहीं निकाल पाए, आईसी का कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, राइट नहीं हो पा रहा है, तो हमें पता तो चलेगा कि ये किस फर्मवेयर में आई थी। हमें पता तो चलेगा कि इसके अंदर EST CHD का वर्जन क्या है, क्या नंबर के साथ भी EST CHD बूट A है, बूट B है। मतलब ये पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास से क्या होनी चाहिए, सेव। ठीक है, हम इसको बंद करेंगे ताकि सेव कर सके। डन।
अब इसके अंदर सबसे पहले हम MMC पे जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे बूट ए। क्या लेंगे? बूट ए। और यहाँ पर हम जाएंगे बाहर, तो हम ये यहाँ कर लेते हैं डाउनलोड ये फ्लैश 64 V10 ITEL ये। यहाँ पर हमारा बूट ए गया, टास्क डन। बूट भी फुल लेना है, टास्क डन। ESC CHD ले लेंगे और इसको भी हम डालेंगे सेम अपने फोल्डर में। सही है, यहाँ पर सीधा डालेंगे, डन। अब देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आया है। ITEL तो हमारे पास में ध्यान दो, यहाँ पर क्या आया? लॉक सीट, बूट ए। पर बूट ए कहाँ आया? नहीं आया ना बूट ए, तो बूट ए फिर से लेंगे। बूट बी आया है और ESC CHD आया है। तो देखो बार बार कंफर्म करते रहना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आप आग बंद करके कुछ भी कर सकते हैं। तो बूट ए फिर से लेंगे और देखेंगे कि अब हमारे पास में क्या आया है, बूट ए, बूट बी और यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका साइज देखेंगे 1 KB, ठीक है। ये साइज हमें सबसे पहले एक चालू हैंडसेट से पता करना है कि ESC CHD के साइज होते कितने हैं। बूट ए का, बूट बी का, सबका साइज पता होना चाहिए CPU वाइज, क्योंकि आपको क्या पता वो साइज कितना होगा। अभी कितना दिखाई दे रहा है? समझो 4096, समझो 96 नहीं है, सिर्फ 4000 है। तो इसका मतलब ये सही से रीड, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। फाइल दिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, फाइल का क्या प्रॉपर होना, साइज। डन। अब इसके बाद हमें यहाँ पर FFU लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंदर FFU तब ली जाती है जब हमें सैमसंग का IC होता है और हमें हेल्थ रिपेयर करनी होती है। सही है? या RPM भी क्लीन करनी होती। अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले इस पे जाना है और इसका बैकअप लेना है। क्या लेना है? तो यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो बैकअप में जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइल आएंगी, वो इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर जाएंगे और बैकअप में डाल देंगे। तो ये बैकअप यहाँ से ले रहा है, डन। तो अब पहले देखेंगे कितनी फाइल आई। तो अब हमें, अगर ये हमने इसका बैकअप ले लिया और हमने हमारे एक हार्ड डिस्क में रख लिया, तो हमारे पास कभी भी अगर ITEL का ये मॉडल आया तो हम इस बैकअप से उस फोन को ऑन कर सकते हैं, राइट। पर अभी हमने एक चीज और नहीं ली है, यूजर। क्या नहीं लिया है? यूजर। तो देखो, तो मैं यूजर 2 तरीके से लूंगा। ये मेरा बैकअप आ चुका है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है प्राइमरी GPT दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर ये भी मिल गया, बोलो, तो यूजर अगर रीड नहीं भी हुआ तो इससे भी बैकअप बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी GPT एक तरह से पार्टीशन टेबल क्रिएट कर देगा। क्या सही है? ये आपके पूरे आने चाहिए बैकअप, और ये बैकअप GPT है जो उसके साथ में आया है। ये नहीं भी होगा तो चलेगा, डन। अब हम जाएंगे यूजर पे। किस पे जाएंगे? यूजर। अब ध्यान दो, मैं यूजर पे जाऊंगा और फुल करके इसके भी यूजर डाटा करूंगा। ये मैं तब करना चाहूंगा, बोलो, जब मेरा सेट रीस्टार्ट कर रहा हो, जब लोगो पर हो, मतलब पूरा डेट ना हो, तो मैं इसको इस तरीके से बैकअप लूंगा कि मुझे इसको फ्लैश करने की जरूरत ना पड़े। मतलब अगर मैं स्किप यूजर डाटा करता हूं और इसको रीड कर लेता हूं यहां से और यहां डाल देता हूं, तो देखो कितने का बैकअप बन रहा है, जल्दी बताओ। अब मैटर ये है, अब हमारा काम आसान बन गया। मुझे इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब इसी बैकअप के अंदर, बोलो, सिक्योरिटी भी है। समझ में आ रहा है ना मेरे पास? सब कुछ है। अगर ये अब मैं पूरा डिलीट करूंगा या नया IC लूंगा और सीधा इस बैकअप को डाल दूंगा और फोन सीधा ऑन हो जाएगा। हेलो, कंडीशन अप्लाई, पर ये शायद डेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सिस्टम करप्टेड हो। क्योंकि अगर मैं इसका बैकअप
64 GB का ले, 64 MB का ले लूँ, कितना 64, 128 64, तो फिर मुझे इसकी फ्लैश फाइल चाहिए। फिर मुझे फ्लैश फाइल चाहिए, या तो मैं यहाँ से डालूंगा या तो मैं पोर्ट बनाऊंगा और SPD टूल से डालूंगा। बहुत लंबा मैटर है। SPD टूल खोलो, फिर टूल भी बहुत सारे होते हैं, कुछ टूल कनेक्ट करते हैं, कुछ टूल में फिर SPD के अंदर कितने एरर आते हैं, हेलो, दुनिया भर के ताम झाम एरर आते हैं। NV डाटा का सबसे ज्यादा एरर SPD के टूल में आता है। फिर SPD का ये टूल खोलो, वो टूल खोलो, तो इससे अच्छा है कि फ्लैश 64 लो और यही पूरा फ्लैश कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, तो मैंने यहां से इसका बैकअप ले लिया है, डन। अब मैं वहां से देखूंगा, अब इसके बैकअप में देखूंगा, अब इसके नीचे देखो यहाँ पर कितना GB दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर भी दिख सकता है, बस मुझे यहाँ पर अपना एरो लाना है और यहाँ से एरो ला के आ जाएगा 4.15, डन। मैं इसको चाहो तो यहाँ से खोल भी सकता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे और 7 zip से ओपन आर्चिव करेंगे, तो यहाँ से आप इसकी पूरी फाइल देख सकते हैं। टोटल फाइल कितनी आई जल्दी बताओ। अगर मैं बोलूँ ये नहीं लेते तो क्या लेते, अगर मैं बोलूँ इसका हम लेते मान लो 64 MB, कितना लेते बताइए, 32 MB भी, 32 ले लो और रीड करते हैं। तो देखो, अब वापस इस फाइल को खोलेंगे, ये 32 MB की ये, और इसको खोलेंगे तो इसमें भी देखो टोटल कितनी फाइल आई, 68, सेम फाइल आएगी। तो बैकअप कोई ऐसा नहीं है कि 32 लो, 64 ही लेना पड़ेगा, 128 ही लेना पड़ेगा, फाइलें सेम होती हैं। ये बैकअप केवल और केवल एक ही काम करता है, केबल बनाने का। समझ में आ रहा है मेरी बात। टेबल बन गई तो हम कैसे भी करके फोन को हम USB से भी क्या कर सकते हैं, फ्लैश। मेन चीज है, जब तक टेबल नहीं बनेगी, बोलो, तब तक फोन फ्लैश होगा नहीं। SPD के अंदर बेसिकली टेबल बनाना है, तो अब ध्यान दो। अब हमने ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, इस IC को डिलीट कर दें, भला IC का डाटा डिलीट कर देंगे। तो भैया कहाँ है फ्लैश 64, ये है। तो अगर हमें रीपार्टीशन पे करना होता तो हम इस पे जब पे जाके और इसको रीपार्टीशन कर देते। यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे सब पे टिक है ऑलरेडी, यहाँ पे भी लगा देते हैं टिक, और पर ये होगा नहीं, तभी तो नहीं हो रहा ना यहाँ पर, ये टास्क डन, वो कुछ भी नहीं कर रहा। चलो, तो हमें क्या करना है, प्रोविजन पे जाना है और यहाँ से हम इसको इरेज करेंगे। क्या करेंगे, इरेज। क्या लिखा हुआ है पढ़ो, सब कुछ इरेज हो जाएगा, बट क्या इरेज नहीं होगा, पर हम अगर इसमें RPM भी हो या ना हो तो डन हो गया। अब ये IC हो गई पूरी तरीके से खाली। अब हम देखते हैं, अब हम इस डाटा को फिर से इसके अंदर राइट करेंगे। अब हमें ये IC उठा के दूसरी IC लगाएंगे, वो IC किसी भी कंपनी की हो सकती है, उस IC के अंदर मैचेबल होना चाहिए बस 1.8 और 5.1 और BJ153 बस। अब वो सैमसंग हो, किंगस्टन हो, माइक्रो, कुछ भी हो, और आपको सेम पूरा डाटा उठा के लगाकर आपको सेट ऑन कर सकते हैं। सो दिमाग में रखिएगा। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब पार्टीशन में जाएंगे, बूट ए सेलेक्ट करेंगे, आइटल में जाएंगे, बूट ए, बूट बी में बूट बी डालेंगे, बूट बी, और यूजर में यूजर कौन सा वाला डालें, नहीं रे 32 वाले में तो टाइम लग जाएगा ना, फिर बाद में फाइल डाउनलोड करो, टूल कनेक्ट करो, इतना ये दुर्गे सर के साथ करना। 4 GB डालते हैं। क्या बोल रहा है, पार्टीशन टेबल बनाने के लिए, तो इसको क्लिक करेंगे, क्या बन गई इसमें, टेबल, और इसके टेबल के साथ में प्लस क्या आया देखो, क्योंकि हमने फुल बैकअप लिया था। बस इसके अंदर नहीं आएगा, वो है कस्टमर का डाटा, फोटो, वीडियो और एप्लीकेशन, प्लस इसके अंदर आएगा आपका FRP भी आ जाएगा। हेलो, तो FRP को याद रखना, FRP बाद में हमें अलग से निकालनी है, FRP में क्लिक करके, राइट, डन। अब हम इसको क्या कर दे, खाली राइट। अभी देखो, अभी क्या है जल्दी बताओ, बूट पार्टीशन क्या दिखाई दे रही है, नॉट, सही है। अब यहां पर राइट होने देते हैं और देखते हैं कि बूट पार्टीशन एनेबल होता है कि नहीं। अगर नहीं हुआ बोलो, तो 2 तरीके से करेंगे, EST-CSD फाइल या प्रोविजन में जाएंगे, मैन्युअली करेंगे।
ये इतना ओएस कर लिया है इसने कि भैया ये फोन को चालू कर सकता है, मतलब करके फोन को लोगों पे भी नहीं लाएगा, पूरा चालू कर देगा। इसको हम कहते हैं टेस्टेड फर्मवेयर, टेस्टेड डाटा। तो ये टेस्टेड है, ये आपने एक आपने बोर्ड से निकाला है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? टेस्टेड डाटा है ये। जितने भी रनिंग सेट है, जैसे जो ज़्यादातर एमएमसी पे आ रहे हैं, रियलमी के हो गए, शाओमी के हो गए, उन सबका आपने यहाँ पर देखेंगे पहले क्या क्या आया। देखो डिवाइस तो बूट अभी भी नहीं आया, पर हमें देखना है टेबल बन गई हमारी, और टेबल में ओएस भी आ गया हमारा, एफआरबी भी क्या है एक्टिव। तो पहले हम बूट इनेबल करेंगे। तो बूट इनेबल दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोला, यहाँ से एसपीडी और यहाँ से राइट, और दूसरा हम यहाँ पे EST CSD फाइल भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और यहाँ से राइट में जाएंगे और इसकी EST CSD वाली फाइल में जाएंगे, जो कि इसके बैच पीछे जाएंगे, आईटेल में जाएंगे और ये फाइल को लेंगे, और ये पे OTP वाला वन टाइम, पर ये वन टाइम नहीं है, पूरा जितनी बार भी करो। और यहाँ पर देखो क्या हो गया है, आप फिर से देखेंगे, ओके देखो हो गया डन। अब ये देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्लॉट बी आना चाहिए, आ रहा है यहाँ पर स्लॉट बी। अगर ये स्लॉट बी ना आता तो पार्टीशन में प्रोविजन में जाते, बोलो हाँ, बूट पार्टीशन को यहाँ पर, फिर यहाँ पर इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ये बूट पार्टीशन है, यहाँ से अभी तो ये स्लॉट बी यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ पर बूट आप देखो, यहाँ पर ये बूट इनेबल है बूट 1, तो यहाँ पर बूट 1 ही होना। तो अगर आपका बूट 2 होता तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, बूट 2 यहाँ पे पार्टीशन के हिसाब से ये कर सकते हैं। अभी इस पे आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है डन। ठीक है, ये ग्राफ बता रहा है तीनों पार्टीशन बन चुके हैं, यूजर अपना इतना ले चुका है और ए और बी अपना इतना ले चुके हैं। ए ले चुका है, बी का इसका कोई भी फाइल होता नहीं है, मतलब मेनली इसके अंदर बूट ए काम करती है, बोलो, और यूजर बूट ए लोगो पे लाएगी, और यूजर के अंदर जीपीटी होता है जिसके अंदर सिक्योरिटी होगी, ओएस होगा। सही है, अभी अब कुछ नहीं करना, अब वापस रिकनेक्ट करना है और देखना है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। हम इसको आईसी बोर्ड में लगा के चेक कर सकते हैं। नहीं मैं कर लूं, चलो देखो, मैं इसकी एफआरपी नहीं हटा रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। एफआरपी हटाने के बाद में फिर वो ज़्यादा रीसेट होने में टाइम लग जाएगा, हटा देते हैं एफआरपी को भी हटा देते हैं, डन। तो परसिस्ट फाइल डिलीट कर दी है इसने, और ध्यान देखना एमआई अकाउंट में, बोलो अगर ये वापस आ जाता है तो परसिस्ट बैक को भी डिलीट करना है। समझ में आ रहा है? एमआई अकाउंट में हो क्या रहा है कि परसिस्ट फाइल को खाली डिलीट कर दे रहे हैं, पर हमको परसिस्ट भी नहीं, दो फाइलों को डिलीट करना है, परसिस्ट और परसिस्ट बैक। हाँ, हर फाइल का एक बेसिकली सिक्योरिटी बैकअप होता है, परसिस्ट बैक, क्योंकि उसी बैकअप से वो वापस लग जाएगा। सही है, डन। अभी डिलीट कर दिया, अब हमें बस इसको करना है एक्टिव। फिर से अब देखेंगे कोई डन। अब यहाँ से उल्टे से देखेंगे क्या आ रहा है अभी, ये नॉट एक्टिव, सो स्लॉट बी डन है। ये हमें चेक करना है हमारे पहले वाले से, जो भी पेज हमने इसको क्लिक किया, ये हमारा यूनिसॉक्स का सीपीयू लगा हुआ है, और ये हमारा फर्मवेयर आ गया। इसके अंदर कहीं एरर, यहाँ पे कोई चाइनीज लेटर नहीं है, सारे में नंबर लिखे हुए हैं, और सारे में यहाँ पे साइज भी लिखा होना चाहिए, जो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर बाइट 00 नहीं है, डन। ये हो गया, कोई भी रेड कलर की फाइल नहीं है, ये भी हो गया, और प्लस ये बैकअप हमें चाहिए नहीं। फिर हमें, क्योंकि ये इनवैलिड होता तो हम क्या करते, यहाँ से क्या टिक करते, MBR, पर हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए और बी हो गया, डन। ए और बी हो गया, जिसमें ए चाहिए इंपॉर्टेंट है, बी नहीं चाहिए, तो हम इसकी फाइल साइज देख सकते हैं, दोनों में 4-4 लिखा हुआ है, चाहिए। और ये तो होगा ही नहीं ठीक इसका, क्योंकि ये किंगस्टन है, ये 0 ही होता है, ये वैसे की वैसा है, ये इनेबल है, और ये 080001। सही है, ये 00 होता तो भी नहीं होता, 08000, ये 1 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, पूरा ही होना एक साथ। फिर ये हो गया, ये किंगस्टन आ गया। अब हम इस आईसी को निकालते हैं और बोर्ड में लगाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जरा ये वो कनेक्ट करो, माइक्रो मॉनिटर, ये माइक्रोस्कोप कनेक्ट करो। कनेक्टेड है, चलो देखें।
डी शोल्डर बार, ठीक है। ठीक है, चैनल 1 चैन दो। रूम चल रहा हम देखेंगे क्या ये लोगो पे है या पूरा ऑन हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये अभी फर्स्ट लोगो पर है, क्यों? एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड हट जाएगा, सिर्फ आईटेल आएगा तो सेकंड लोगो पर आ गया तो समझो कि काम आगे आ गया है, राइट। क्योंकि ये देखो सेकंड लोगो आ गया है, इसका मतलब ये पूरा ऑन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर प्रॉब्लम था नहीं और हार्डवेयर सेकंड लोगो पे ही होता है, यहाँ तो अपना प्रॉब्लम जाएगा ही नहीं। अब ये अपना पूरा ऑन हो जाएगा। तो इसके अंदर ऑन होने के बाद में हमने FRB भी हटाया था, राइट, और इसका IMEI भी आना चाहिए। हमने सिक्योरिटी क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमने पूरा बैकअप लिया था, मतलब हमने एक बड़ा बैकअप लिया था, डंप हमने बड़ा एक्सक्लूड यूजर डाटा, मतलब डाटा को छोड़कर सारा बैकअप लिया था। अब अगर ये सेट फिर से रिटर्न आया तो क्या होगा? IC चेंज, क्योंकि अभी भी इसका हेल्थ सही नहीं है, MLC SLC सेम नहीं। ये इतना लेट क्यों हो रहा है? हाँ, मैंने बोला FRB नहीं हटाते तो ये नहीं होता इतना,
क्योंकि वो बूटिंग प्रोसेस एफआरपी हटाने की वजह से हुआ है। अब ये अपने मेमोरी को रिसाइज कर रहा है, तो टाइम लगा रहा है उसके अंदर, क्योंकि एफआरपी हटाया, आपने पूरी मेमोरी को रिसेट किया है और रिसाइजिंग में टाइम लगता है। जब भी आप रैम को चेंज कर रहे हैं तो आपको रिसाइज करना है, उसमें भी टाइम लगेगा, आपको रिसेट करना है, नहीं तो आपका रैम, आपका फ़ोन ऑन तो हो जाएगा बट चलेगा नहीं, क्योंकि रैम का साइज हमेशा केबी में दिखाई देगा या कुछ भी दिखाई देगा, जैसे 128 GB दिखाई देगा रैम, तो जबकि रैम 128 GB होता है क्या? नहीं होता। मतलब एक ऐसी फालतू मेमोरी बनेगी जो हमें काम की नहीं है। ये सेट इन्होंने रीस्टार्ट में दिया था, मतलब ये देखो ये प्रॉपर ऑन हो गया, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। आज फ्लैश 64 अभी मेरी क्लास में किस किस को समझ में आया मुझे बताओ, पक्का? और इससे पहले एमओएलईडी सर्किट 1 और सर्किट 2 16 लैग और 30 SM3010 किस किस को समझ में आया पूरी तरीके से? बिना डायग्राम के कौन कौन बना सकता है मुझे बताओ? तो अगर आप मेरे से 1 साल पूरा पढ़ेंगे, हेलो, मुझे जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता आपको 1 साल पढ़ने की जरूरत है, मुझे लगता है आपको बस मेरे पुराने 4 और आने वाले नए 4 बस आपको ईमानदारी से देखना है, ये देखना है कि अब कौन सा पैटर्न यूज कर रहा हूं मैं, अब कौन सा डायग्राम या कौन सा सिस्टम या क्या नया तरीका यूज कर रहा हूं। आपके पास मौका है, उस मौके को छोड़ना नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों कैसे हैं? अगर मेरे एप्लीकेशन को जानते हैं, इस एप्लीकेशन में आप कंप्लीट कोर्स के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर बहुत डिटेलिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। आप उसके अंदर है ना, सबसे नीचे आप जब जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अभी आपकी, और जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा अमाउंट ये। अगर आप चाहें तो इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, जिसमें आपको इस तरह की 2 इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, पर इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा, पर इंस्टॉलमेंट में आपको आसान होगा, 1 हफ्ते में आप ये दो और उसके बाद कोर्स को पढ़ो, फिर और उसका अच्छा लगे तो दूसरे हफ्ते में ये देखकर पूरा साल का आपके पास कोर्स आ जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर है ना बहुत अपडेट आया है, कंटेंट में ही देख लो, आप सोच नहीं सकते। पहले तो मेरी ऑफलाइन क्लास है जिसके लिए फैन है दुनिया के, इंडिया के बहुत से लोग इंडिया के बाहर से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आप टीचर बनना चाहते हैं। तो 77 वीडियो यहाँ पर हो चुके हैं हार्डवेयर क्लासेस में, फ्लैश 64 में 98 है, सॉफ्टवेयर के अंदर 761 है, और डीएसओ के अंदर 37 वीडियो है, जिसके अंदर 2 डीएसओ है, रीगल 4 चैनल और 2 चैनल, और डिजिटल मल्टीमीटर ये है, वेबिनार अलग है, टूल के वीडियो अलग देके रखे हैं। तो ये सारा कंटेंट, और अभी इसके अंदर हमने हमारी अक्टूबर की क्लास डाल दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर। पुराने 11 महीने तो मिलेंगे ही, अगले 11 महीने भी मिलने वाले, और जो नवंबर में पढ़ाने वाला हूँ वो भी इसके अंदर अपलोड होने वाली है। तो किस बात का इंतजार है भाई? इंतजार, अपने टाइम को वेस्ट ना करो और आज ही लो, ताकि आज रात से 11-12 बजे तुम्हारी क्लासेस चालू हो जाए, और कसम से ऐसा गूज बॉम्ब आएंगे जब आप मेरी क्लासेस देखोगे। आपको टेक लैब है जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं 0 से आया और मैंने क्या सीखा है, क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007311192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है।
सो हाय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं या सीख चुके हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि और नॉलेज लें, छोटी छोटी डिटेलिंग पता हो, तो आप क्यों नहीं मेरी हार्डवेयर की बुक परचेस करते हैं, जो कि है भारत का सर्किट का सबसे पहला बुक, जिसके अंदर आईसी, डाटा शीट, हार्डवेयर, मतलब आपने कंपोनेंट की टेस्टिंग आपको इसमें मिल जाएगी, आपको हार्डवेयर सर्किट मिल जाएगा, बूट सीक्वेंस मिल जाएगा, मोबाइल कंपोनेंट, एडवांस नेटवर्क सर्किट मॉडिफिकेशन, बेसिकली इस तरह का कि आपको मजा आएगा। टेक्नो देखिए चार्जिंग का सर्किट है यहाँ पर, इस तरह के बुक, ये हमारा कॉम्बो में है जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर बुक भी आपको देखने को मिलेगा। तो रात के, और ये हमारा रात का है कुरियर, सुबह और शाम दोनों कुरियर हमारे जाते हैं। रात का कुरियर अब कल सुबह जाएगा। तो यहाँ पर दीप चंद है राजस्थान से, भी जाती है ना, पहुंच नहीं पा रहे उनको, तो कोई भी, तो वो कोई नहीं है, वो हमारे साथ वीडियो शेयर कर देते हैं, हम उनको बुक ही रिटर्न करके हम उनको रिप्लेस कर देते हैं। महापत्रा है, और ये आपका है बेसिकली उड़ीसा करके है, जो उत्तर प्रदेश से है, जिन्होंने हार्डवेयर लिया है। आप सिंगल भी ले सकते हैं, 1599 की मिल जाएगी विद कुरियर चार्जेस, और अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो 2599 की विद कुरियर चार्जेस मिल जाएगी। तो अभी जाकर बुक करें अपनी बुक, और वेबसाइट है www.asiatelecom.in, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो केवल दो ही है, एशिया टेलीकॉम को रिप्रेजेंट करते हैं, जो है मिस्टर तरुण, जिनका नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, और मिस्टर अरमान, जिनका नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बुक खरीदे इसलिए कि नॉलेज बढ़े, और ध्यान रखना बुकों से नॉलेज बढ़ता है, ये आपको मेरी बुक लेने का पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों, अगर आप फ्लैश 64 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल खरीद लीजिए। ये एक सबसे अभी तक का अपडेटेड बॉक्स है, जो आपको काफी अच्छी मिमसी और यूएफएस की अपडेट दे रहा है। और इसके साथ में क्या मिलता है या इसको कैसे चलाना है, अगर आप ये सोच रहे हैं यार क्या करूं, यूट्यूब के वीडियो देखकर मजा नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि कहीं पे गए और नॉलेज ना मिला हो, तो आप एक काम कर लेते हैं, आप एक प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर कोर्स करके। इसके अंदर पहले रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद में आप फ्लैश 64 के कोर्स में जाइए। बहुत ही मिनिमम दामों में हम आपको दे रहे हैं, और इसमें पूरा कंटेंट है और पूरी क्लासेस है, कैसे चलाना है, कैसे मिमसी में, कैसे यूएफएस में, किस तरीके से हम आईएसपी को मॉडिफाई करेंगे, और क्या क्या चीजें इस पे यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रैक्टिकल वीडियो भी डले हुए हैं, और ये वीडियो कोर्स रहने वाला है। एनी टाइम एनीवेयर आप इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 8 बजे का है या आपकी शक्ल जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिया में कोई भी हो, छोटा बड़ा या अपने टेक्नीशियन या टीचर, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और इस कोर्स से फायदा उठा सकते हैं। आज ही इसको इंस्टॉल कर लीजिए और आज ही से फायदा उठाइए, क्योंकि इस कोर्स में 11 महीने तक का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।